राजस्थान की सीमा के पास तैनात कुछ चुनिंदा अधिकारी अपने वायरलेस सेट पर धीमी आवाज में बातचीत कर रहे थे। दिल्ली के साउथ ब्लॉक के एक कमरे की लाइट आधी रात के बाद भी जल रही थी। मेज पर फैले नक्शों में एक स्थान को लाल घेरे से चिन्हित किया गया था, कहूटा। अगर उस रात एक आदेश जारी हो जाता तो दक्षिण एशिया का इतिहास शायद बिल्कुल अलग होता। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं थी, ये उस दौर की सच्चाई थी जब भारत ने गंभीरता से इस संभावना पर विचार किया कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को उसके पूरी तरह विकसित होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए। ये कहानी है अपमान से जन्मी महत्वाकांक्षा की, गुप्त वैज्ञानिक गतिविधियों की और एक ऐसे निर्णय की जिसने पूरे क्षेत्र को संभावित बड़े युद्ध से बचा लिया या शायद एक लंबे और खतरनाक संतुलन की ओर ढकेल दिया। 1971 का युद्ध समाप्त हो चुका था। ढाका में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। लगभग 90,000 सैनिक युद्धबंदी बने। पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित हो चुका था। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। ये हार केवल सैन्य पराजय नहीं थी, ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय चेतना पर गहरी चोट थी। उसी पृष्ठभूमि में 1972 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने वैज्ञानिकों और अधिकारियों की बैठक में घोषणा की कि देश को हर कीमत पर परमाणु हथियार विकसित करने होंगे। उनका कथन था कि भले ही देश को कठिनाइयां सहनी पड़े, लेकिन परमाणु क्षमता हासिल की जाएगी। इसी समय भारत ने 1974 में पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इसे स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट बताया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्पष्ट हो गया कि भारत के पास परमाणु तकनीक की क्षमता है। इस घटना ने पाकिस्तान के संकल्प को और दृढ़ कर दिया। कहानी का अगला महत्वपूर्ण अध्याय एक वैज्ञानिक के नाम से जुड़ा है, अब्दुल कदीर खान। वे एक धातु वैज्ञानिक थे और नीदरलैंड के एक कंपनी में कार्यरत थे जो गैस सेंट्रीफ्यूज तकनीक पर काम करती थी। यही तकनीक यूरेनियम संवर्धन के लिए प्रयोग होती है, जो परमाणु हथियार बनाने की दिशा में एक प्रमुख कदम है। 1974 में भारत के परीक्षण के बाद खान ने पाकिस्तान को पत्र लिखकर दावा किया कि वे इस तकनीक की जानकारी देश को दे सकते हैं। कुछ समय बाद वे पाकिस्तान लौट आए और संवेदनशील तकनीकी ज्ञान के आधार पर एक कार्यक्रम की नींव रखी। रावलपिंडी के निकट पहाड़ियों के बीच स्थित एक क्षेत्र कहूटा को इस परियोजना के लिए चुना गया। वहां स्थापित की गई प्रयोगशाला ने धीरे धीरे पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का केंद्र रूप ले लिया। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में भारतीय खुफिया एजेंसियों को संकेत मिलने लगे कि कहूटा में गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। विदेशों से उपकरणों की आपूर्ति, वैज्ञानिकों की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्थाओं में वृद्धि, सब कुछ इस ओर संकेत कर रहा था कि पाकिस्तान गंभीरता से परमाणु हथियार क्षमता की ओर अग्रसर है। भारत के नीति निर्माताओं के सामने एक कठिन प्रश्न था, क्या इस कार्यक्रम को विकसित होने दिया जाए या फिर इसे समय रहते रोकने का प्रयास किया जाए। 1981 में इजराइल ने इराक के ओसिराक परमाणु रिएक्टर पर हवाई हमला किया। इस कार्रवाई का उद्देश्य इराक की संभावित परमाणु क्षमता को रोकना बताया गया। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। भारत में भी इस घटना का अध्ययन किया गया। रणनीतिक चर्चाओं में यह प्रश्न उठा कि क्या इसी प्रकार की कार्रवाई कहूटा के विरुद्ध संभव है। तकनीकी स्तर पर संभावनाओं का मूल्यांकन किया गया। क्या भारतीय वायुसेना सीमित और सटीक हमला कर सकती है? क्या लक्ष्य तक पहुंचना संभव है? क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का सामना किया जा सकेगा? इन प्रश्नों के उत्तर आसान नहीं थे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। वे पहले ही कठिन परिस्थितियों में निर्णायक निर्णय लेने के लिए जानी जाती थीं। सुरक्षा एजेंसियों और सैन्य अधिकारियों ने संभावित विकल्पों पर विचार प्रस्तुत किए। हालांकि इस विषय पर आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं हुए, लेकिन बाद के वर्षों में कई विश्लेषकों और पत्रकारों ने संकेत दिया कि कहूटा पर हमले की संभावना पर गंभीरता से विचार किया गया था। परंतु ये केवल सैन्य क्षमता का प्रश्न नहीं था। यदि हमला किया जाता तो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या होती? क्या ये पूर्ण युद्ध में बदल सकता था? क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत को घेर लेता? 1980 का दशक शीत युद्ध की राजनीति से भरा हुआ था। ऐसे में किसी भी सैन्य कार्यवाही के व्यापक कूटनीतिक परिणाम हो सकते थे। अंततः भारत ने संयम का मार्ग चुना। कहूटा पर हमला नहीं हुआ, पाकिस्तान का कार्यक्रम जारी रहा।
1980 के दशक के उत्तरार्ध तक ये संकेत मिलने लगे कि पाकिस्तान ने हथियार स्तरीय यूरेनियम प्राप्त कर लिया है। 1998 में पाकिस्तान ने खुले तौर पर अपने परमाणु परीक्षण किए। दक्षिण एशिया अब 2 परमाणु शक्तियों वाला क्षेत्र बन चुका था। आज जब इस अध्याय को पीछे मुड़कर देखा जाता है तो एक प्रश्न बार बार उठता है, यदि उस समय कहूटा पर हमला किया जाता तो क्या इतिहास अलग होता? संभव है कि पाकिस्तान का कार्यक्रम कुछ समय के लिए रुक जाता, संभव है कि क्षेत्र में व्यापक संघर्ष छिड़ जाता, लेकिन इतिहास ने जो मार्ग चुना वो संयम और संतुलन का था। कहूटा की कहानी केवल एक संभावित सैन्य योजना की नहीं है, ये उस क्षण की कहानी है जब 2 देशों के बीच अविश्वास, महत्वाकांक्षा और भय ने पूरे क्षेत्र को निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया था। आदेश जारी नहीं हुआ, लक्ष्य पर हमला नहीं हुआ, लेकिन उस रात की चर्चा ने दक्षिण एशिया के रणनीतिक इतिहास में एक स्थायी छाप छोड़ दी। आज भी जब परमाणु संतुलन की बात होती है तो कहूटा का नाम उन अनकहे अध्यायों में गिना जाता है जहां निर्णय न लेने का निर्णय ही इतिहास का हिस्सा बन गया।